नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 जून 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रायद्वीप मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से अलग करता है? विच पेनिनसुला सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम द कैरेबियन सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन पेनिनसुला। ये देखिए तस्वीर, गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर है कैरेबियन सी। इसमें 3 मैक्सिकन राज्य और बेलीज और ग्वाटेमाला के हिस्से शामिल है। माया सभ्यता, जो अपनी अनुकरणीय वास्तुकला और गणित की समझ के लिए जानी जाती है, की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में ही हुई थी। न्यूज में क्यों है अभी? मैक्सिको में पुरातत्वविदों ने युकाटन प्रायद्वीप के घने जंगल में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिसमें एक प्राचीन माया शहर के अवशेष मिले हैं। मैक्सिको में राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान ने ओकोमटून के अभियान का नेतृत्व किया। यह नया खोजा गया शहर 250 से 1000 ईस्वी के बीच युकाटन प्रायद्वीप के केंद्रीय तराई क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र रहा है। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? विद विच स्टेट इज कलसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट रिलेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक की पूर्व राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस परियोजना हेतु निविदाओं को वन और पर्यावरण मंजूरी के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट एवं गडक जिलों में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। इसमें मालप्रभा नदी, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, से जोड़ने हेतु महादई नदी की 2 सहायक नदियों कलसा और बंदूरी पर बैराज बनाना शामिल है। बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? बेकी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। बेकी नदी भूटान से निकलती है, जिसे कुरीसु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदियों में से एक है। इस नदी का एक बड़ा हिस्सा असम से होकर बहता है। न्यूज में भी क्यों है? बेकी नदी का जल स्तर पूरे असम में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है और राज्य में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? कैनरी आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। न्यूज में क्यों है? स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर जा रही एक छोटी नाव के डूबने से 30 से अधिक प्रवासियों की मौत हो गई। स्पेन के कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह से मिलकर बने हैं। कैनरी में ला पाल्मा और सांता क्रूज डे टेनेरिफ के स्पेनिश प्रांत शामिल है। कैनरी द्वीप समूह का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है, और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा
4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा? 82.49%, एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू दोस्तों। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको, और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों, और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी, और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में उच्चतम एकल बोली खरीद श्रेणी में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 के विजेता से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द विनर ऑफ क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह इन द कैटेगरी हाईएस्ट सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह के दौरान पिछले 3 वर्षों में सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम से खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामान्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। 26 जनवरी 2018 को
GEM का वर्तमान संस्करण GEM 3.0 लॉन्च किया गया था। अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस शहर में किया गया? द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसमें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की विशेषज्ञता वाले G20 देशों के मुद्रा नोटों का प्रदर्शन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी मुद्रा के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। इसमें भारतीय मुद्रा नोट शामिल है, जिसमें सूर्य मंदिर वाला 10 का नोट, एलोरा गुफाओं वाला 20 का नोट, लाल किला वाला 500 का नोट और कंचनजंगा पर्वत तथा गुजरात की रानी की वाव को दर्शाने वाले 200 के नोट शामिल हैं। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी JDCC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरुषा। अरुषा पूर्वी अफ्रीका तंजानिया का एक शहर है जो ज्वालामुखी माउंट मेरू के आधार पर स्थित है। यह बैठक हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक अवसरों पर केंद्रित थी। दोनों पक्ष रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्ष के रोड मैप पर सहमत हुए हैं, जिसमें अनुकूलित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग जैसी विभिन्न पहल शामिल है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में ही स्थित है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ द USA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाल्ड ईगल। 1782 ईस्वी से न्यूज में क्यों है अभी? अमेरिकी बाल्ड ईगल को वर्ष 2007 में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया था। तब से इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसे संरक्षण के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक माना जाता है। US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2009 के बाद से वनों में बाल्ड ईगल की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एकमात्र समुद्री ईगल है। किस राज्य के उत्पाद संभल हॉर्न क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट्स प्रोडक्ट संभल हॉर्न क्राफ्ट हैज बीन गिवन GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। संभल हॉर्न क्राफ्ट में मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। अन्य 6 उत्पाद क्या हैं? अमरोहा ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग यानी घरेलू साज सज्जा, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी। भारत के किस संस्थान ने QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है? विच इंस्टीट्यूट हैज मेड इट टू द टॉप 150 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। इसे 149वां स्थान मिला है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 8 वर्ष बाद प्राप्त हुई है, जब भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु ने इसी प्रकार की उपलब्धि हासिल की थी। MIT अमेरिका का संस्थान ने लगातार 12वीं बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया है। भारत के और विश्वविद्यालयों की सूची देखेंगे तो 197वें नंबर पर है IIT दिल्ली। उसके बाद बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 225वें नंबर पर है। लगातार 3 वनडे मैचों में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? Who has become the first spinner in the world to take 5 wickets in 3 consecutive ODIs? The right answer is option number C, वानिंदु हसारंगा। बुलावायो जिम्बाब्वे में खेले गए ICC विश्व कप क्वालिफायर 2023 के एक मैच में आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा ने इतिहास रचते हुए लगातार 3 वनडे क्रिकेट मैचों में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनिस, जो कि तेज गेंदबाज थे, ने नवंबर 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 लगातार वनडे मैचों में यह कारनामा किया था, जबकि ये पहले स्पिनर बने हैं।
किस क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट के सुपर ओवर में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट टोटल इन ए सुपर ओवर इन ओडीआई क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। आईसीसी वनडे विश्व कप क्वालिफायर 2023 के एक मैच में नीदरलैंड्स ने सुपर ओवर में 30 रन जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। ऑलराउंडर लोगन वैन बीक ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर के सुपर ओवर में 30 रन जड़ दिए, 3 चौके और 3 छक्के के साथ। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था वेस्टइंडीज ने। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने तेजा निदामानुरू के शानदार शतक की बदौलत टारगेट के पास पहुंच गई, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई और यह मैच सुपर ओवर में चला गया जिसमें नीदरलैंड ने जीत हासिल की। इससे पहले का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की पुरुष और महिला दोनों टीमों के नाम था, जिन्होंने संयुक्त रूप से 25-25 रन सुपर ओवर में बनाए थे। भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर के पुलिस द्वारा की गई है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्रोन पुलिस यूनिट हैज बीन स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी मदद से संदिग्धों, चोरी हुए वाहनों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। ये थर्मल कैमरों से लैस हैवी लिफ्ट ड्रोन रात के दौरान भी लाइफ जैकेट तैनात करके समुद्र में फंसे लोगों का पता लगाने और उन तक मदद पहुंचाने में सक्षम है। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी कौन बन गई है? विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटर ग्लोब एविएशन। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड विमानन कंपनियों में बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 10वें स्थान पर है। भी कंपनी के शेयरों की कीमत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 2634 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। यह एक रिकॉर्ड था। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड कम लागत वाली एयरलाइन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने हासिल किया। 500 प्लेन का ऑर्डर इन्होंने किया है एयरबस के साथ हाल ही में। लार्जेस्ट मार्केट शेयर है 60% से भी अधिक मई के डाटा के अनुसार। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 1 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नल कनेक्शन के साथ एक मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? टी.एस. सिंहदेव हैज बीन अपॉइंटेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये अपने क्षेत्र अंबिकापुर में मुख्यालय के साथ सरगुजा के वर्तमान महाराज भी हैं। यह निर्णय छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? इंडिया हैज वन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान। भारत ने फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां खिताब था। भारतीय कबड्डी टीम का अगला लक्ष्य सितंबर-अक्टूबर 2023 में चीन के जांगजू में होने वाले एशियाई खेल 2022 में पदक जीतने पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 67। विश्व आर्थिक मंच ने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ऊर्जा संक्रमण के आधार पर 120 देशों की रैंकिंग की गई है।
टॉप 5 देशों की बात करें तो स्वीडन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर फिनलैंड और पांचवें पर स्विट्जरलैंड है। भारत 20 अंकों की छलांग लगाकर 67वें स्थान पर पहुंचा है। भारत का स्कोर था 54.3। चीन और इंडोनेशिया के साथ भारत उन 55 देशों में शामिल है जिन्होंने एक दशक में अपने ATI स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। टूर्नामेंट 12 से 22 दिसंबर 2023 तक सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी स्टेडियम और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम में खेला जाएगा। फरवरी में फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप 2023 के लिए सऊदी अरब को चुना था। सऊदी अरब वर्ष 2027 में AFC एशिया कप की भी मेजबानी करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Hindustan Unilever Limited HUL? The right answer is option number B, रोहित जावा। यह इस पद पर संजीव मेहता का स्थान लेंगे। HUL के MD और CEO के रूप में लगभग 21.5 करोड़ रुपए का वार्षिक वेतन इन्हें मिलेगा। HUL एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। HUL की स्थापना 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी। 1956 में घटक समूहों के विलयन के बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया था। जून 2007 में कंपनी का नाम बदलकर जो वर्तमान में है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL कर दिया गया है। मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the Order of the Nile, the highest state honor of Egypt? The right answer is option number A, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मिस्र के दौरे पर थे जहां उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में इस सम्मान से सम्मानित किया। अपने मिस्र दौरे के दौरान इन्होंने मिस्र की 1000 वर्ष पुरानी अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी काहिरा है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच किया जाएगा। शुरू में इसका आयोजन पेरू में किया जाना था लेकिन पेरू अपने बजट कारणों से पीछे हट गया। इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। 2017 में इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में और 2019 में ब्राजील में की गई थी। किस बीमा कंपनी ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट्स थ्रू व्हाट्सएप एंड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाटा AIA। कंज्यूमर ऑब्सेशन के अपने मूल्य को सुदृढ़ करने के लिए टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। यह बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है। इस नई सुविधा के माध्यम से पॉलिसी धारक डिजिटल रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रीमियम भुगतान की रिसीविंग भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज किस वर्ष उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था? इन विच ईयर वाज द फेमस टाइटैनिक शिप सैंक इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात में डूबा था। अभी तक के सबसे बड़े इस समुद्री हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक का मलबा न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। अभी न्यूज में क्यों है? टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गया 5 यात्रियों वाला पनडुब्बी टाइटन सबमर्सिबल उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता हो गया था। सबमरीन में सवार सभी पर्यटकों को मृत घोषित कर दिया गया है। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? विच सिटी रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग द मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद सेकंड स्थान पर है कोपनहेगन डेनमार्क का, थर्ड स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न,
चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का ही सिडनी और 5वें नंबर पर कनाडा का वैंकूवर है। सूचकांक में दिल्ली को 112वां और राजधानी मुंबई को 117वां जगह मिला है। सीरिया की राजधानी दमिश्क रहने के लिहाज से सबसे बेकार शहर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है त्रिपोली लीबिया का और थर्ड नंबर पर है अल्जियस अल्जीरिया का। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अजय भटनागर। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर को भी 3 साल की अवधि के लिए सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारतीय मूल की किस महिला को वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंडियन ऑरिजिन वुमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स UNOOSA इन वियना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आरती हौला-मेनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा नियुक्त यूके की आरती हौला-मेनी इटली की सिमोनेटा डी पिप्पो की जगह लेंगी। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UN का एक कार्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार 100वां टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू प्ले 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स फॉर हिज नेशनल टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के प्लेइंग 11 में शामिल होने के साथ ही हासिल कर ली। गेंदबाजों की बात करें तो अभी तक कोई भी खिलाड़ी लगातार 100 टेस्ट खेलने में कामयाब नहीं हुआ था, ये पहले खिलाड़ी हैं। लगातार सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक 159 मैचों के साथ टॉप पर हैं। कौन सा देश वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच से किया जाएगा। 2 बार की चैंपियन भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। इसका फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैच मुंबई और चेन्नई में आयोजित होंगे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ MPN Academy ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर डिवोट कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, MPN Academy ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ग्रीक संसदीय चुनाव 2023 किस पार्टी ने जीता है? विच पार्टी हैज वन ग्रीक पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी। ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने देश के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। मतदाताओं ने सुधारवादी किरियाकोस मित्सोटाकिस को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। इनकी पार्टी को 40% से अधिक वोट मिले हैं, जबकि इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी वामपंथी सिरिजा पार्टी को महज 18% से भी कम वोट मिले। यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ग्रीस एक दक्षिण पूर्वीय यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी है एथेंस। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।